अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मदीहा नकवी और आज मैं बात करने जा रही हूँ आवाम की दुखती रग के हवाले से, यानी कि घर का बजट। और शो का नाम भी यही है, बजट घर घर का। और आपको पता है कि बजट आज आने वाला है, तो खवातीन की बड़ी तवक्कुआत है जी इस आने वाले बजट के हवाले से, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लोड शेडिंग भी बहुत है, गर्मी तो आपको पता ही है कि इस वक्त कितना जो सूरज है वो तपिश बरसा रहा है। और इस गर्मी के मौसम में, लोड शेडिंग के मौसम में, जिनमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो घर की जो खवातीन है यानी कि खातून खाना, वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हुकूमत वक्त कोई ऐसा बजट लेकर आए कि उनको रिलीफ मिले, वरना उनके घर का बजट चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपकी कुछ खातून खाना से मुलाकात करवाऊँगी, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि महंगाई के इस घुप अंधेरे में उनके घरों का चिराग कैसे जल रहा है। आ जाइए मेरे साथ। जी जनाब, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जिस पहले घर में आई हूँ, वो एक ऐसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो जिसका कहते हैं ना कि जी मिनिमम से मिनिमम वेज आपका 25,000 तो एटलीस्ट होना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपना पूरा बजट जो है वो मेंटेन करती हैं, और उसके बाद उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस महंगाई के दौर में इस बजट में गुजारा हो जाता है, और साथ में जो आज बजट आने वाला है उस बजट से इनकी क्या तवक्कुआत हैं। आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक भाई, बजट के हवाले से थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, तो अंदर आ सकती है? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, क्योंकि आपको पता है ये दोपहर का वक्त है और खाने की तैयारी भी हो रही है, तो सारे जिस वक्त अपने घर की सब्जियां जो वो काट रहे थे, तो हमने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप आराम से अपना काम करते रहें, हम भी आपसे अपने सवाल करते रहेंगे। अच्छा सारे जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं। हम माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये घर आपका अपना है या फिर किराए पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर अपना है। ज़बरदस्त। चले, किराए की तो फिर आपको टेंशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके घर की औसतन जो है कमाई वो कितनी है? मैं जॉब करती हूँ और वहाँ से मुझे 20,000 मिलते हैं, और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह पान का केबिन लगाते हैं, तो उससे जो 400, 500, 300 जैसे उन्हें मिलते हैं तो वो लेकर आते हैं उससे, और शाम में थोड़े बहुत मैं ट्यूशन देती हूँ। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊँ ना तो 40,000 है। तो 40,000 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से हो जाता है। नहीं, करना बड़ा मुश्किल काम है, यू नो दैट अबाउट के जो है वो अगर आपको बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, मेरा तो मेन इशू ही अच्छी तालीम है। हाँ, और एटलीस्ट 14,000 मेरे मंथली जाते हैं दोनों बच्चों का। अच्छा। और ट्यूशन जो है वो मैं खुद ही घर में देती हूँ, फिर कारी साहब हैं, आपको पता है बच्चों के और अखराजात है, तो एटलीस्ट ट्यूशन के तो आपने अपने बच्चों के पैसे बचा लिए, लेकिन कारी साहब के तो जाने, बच्चों ने कुरान भी पढ़ना है। कुरान भी पढ़ना है, तो वैसे कितना खर्चा आ जाता होगा? कारी साहब के 800 आते हैं, 1000 आप रख लें दोनों बच्चों के मिला के, इससे ज़्यादा नहीं है। खुद सोचें कि अगर 20,000 मेरे बच्चों के खर्चों के साथ अगर निकल जाए मेरे, बिल्कुल, बच्चों की फीस 14 चली गई, उसके बाद बच्चों की पॉकेट मनी भी है, बच्चों को जो आपने लंच बना के देना है वो अलग से हो गया, बच्चों के कारी साहब के अलग से पैसे, तो बच्चों की यूनिफॉर्म अगर आने हो उसके पैसे, और इसके अलावा भी तो बच्चों के खर्चे होते हैं ना। बताएं, स्कूल में आज कोई प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है तो, और जिस तरह से अब पहले साइंस का प्रोजेक्ट है, कभी फिजिक्स का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल, और इसमें बच्चे जब बीमार हो जाएं, ये सब मैं 20,000 उसमें रखती हूँ, तो ये 20,000 हर मंथ मेरे जो है वो बच्चों पे जाते हैं। मैं रखती हूँ। उसके बाद सारा अगर मैं आपकी बिजली और गैस के बिल पे आ जाए तो वो कितना आता है? देखिए, पहले तो 2 रूम का आता था आराम से 2,000, 2,500, लेकिन अब 2 रूम का जो है बिजली का बिल आप किसी से भी पूछ सकती हैं, 4,000 to 5,000 से कम का नहीं आ रहा है। आप जितना भी रोक लें। अब जो कम्यूट करना है तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको पेट्रोल चाहिए, आप कहीं चली गई, आपने जब सब्जी भी लेने बाहर जाना हो तो कितना उसमें आता है पेट्रोल? देखें, हमारे पास तो बाइक है नहीं, कोई सवारी नहीं है, तो ये कि हम लोग खुद ही जैसे कि पैदल ही जाते हैं, और स्कूल तक मुझे जाना होता है, तो जहाँ मैं 20 रुपीज़ देती थी पहले चिंची में, लेकिन अब मैं तकरीबन एक
ट्रिप का जो है जाने का सिर्फ 50 रुपीज़ दे रही हूँ। यानी कि आना जाना तो रोज का आपका 100 रुपए, और बच्चों का? और बच्चों की जो है वो वैन की मिला के मैंने आपको 14,000 बता दी, वो वैन मिलाकर है। ठीक है, वो बच्चों की वैन मिला के हो गया। ग्रोसरी मुझे बताएं कि जो आप घर की ग्रोसरी करती सबसे हैं, मुश्किल मुश्किल काम, वो कितने में आती है? एक्चुअली मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरे पास जो है ना डेली बेसिस पे तो इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं वीकली लेती हूँ। तो जब वीकली लेती हूँ तो मतलब हर वीक जो है मेरा जो है वो बजट में कभी 200 का इजाफा हो रहा है, कभी 100 का हो रहा है, मतलब सेट नहीं हो पा रहे हम। हाँ। तो इसका मतलब है फिर गोश्त आप महीने में कितनी दफ़ा पकाती होंगी सायरा? गोश्त मेरे घर में 4 मरतबा महीने में पकता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, अगर मैं साइड पे आपके उसमें से रखूँ पैसे, ग्रोसरी में, तो आपके कितने पैसे चले जाएंगे? अगर आप ये देखें ग्रोसरी के मानों में जो है ना वेजिटेबल्स और मीट वगैरह वो चीज़ नहीं आती, वो ग्रोसरी होती है जो हम ड्राई आइटम जिसमें आटा आ गया, चावल आ गया, उसमें आपके मसाला जात आ गया, उसमें बच्चों के बिस्किट, चॉकलेट, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे पहले आता था 7,000 मैं आपको बता रही हूँ, टोटल मेरा 7,000 में हो जाता था, और लेकिन अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप बताएं, वो 10,000 तक भी पहुँच गया है, और मेरे ख्याल से इस मंथ तो मैं अभी तक गई नहीं हूँ, अगर मैं जाऊँगी तो मेरा निकाल के 10,000 में भी कुछ आना है। अच्छा सारा, मैंने सब चीज़ें पूछ ली, मुझे ये बताया, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि जो मोबाइल सर्विसेज हैं इस पर भी तो लगते भी कार्ड्स पे इतने पैसे जाते हैं, और फिर आपने पैकेजेस भी होते हैं, घर पे भी आपने कॉल करनी होती है, फिर बच्चों को आजकल इंटरनेट चाहिए होता है, फिर दिनों कोविड में तो ऑनलाइन सारी पढ़ाई हो गई थी, तो वो उसको कैसे मैनेज करती है? उस पर कितना खर्चा आ जाता होगा? देखिए, एटलीस्ट हमारा जो है वो मोबाइल और पैकेजेस वगैरह का जो है वो 1,000 रुपीज़ तो आता ही आता है। वो भी मैं बहुत कम से कम आपको बता रही हूँ, बिकॉज के हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पता है कि हमारी सहूलत से बाहर है ये चीज़। कभी किसी महीने अगर आपके बच्चों ने कुछ हट के फरमाइश कर दी, कोई ऐसा खिलौना आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो फिर आप उनको इनकार करना पड़ता है या क्या करती हैं? नहीं, काफ़ी दिनों में मुझे नहीं याद पड़ रहा कि पिछले 1-2 साल में मैंने इनको कोई खिलौना दिलाया हो, मुझे नहीं याद पड़ता है। देखा जाए तो इस बजट से और इस महंगाई से जो है ना अमीर से अमीरतर हो रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, और मुतवासित तबके जो है ना अब वो गुर्बत में शुमार होने लगे, और गुर्बत जो है वो फ़कीरी में आ गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत आइंदा बजट में भी हमारे लिए कोई रिलीफ रखेगी, आई डोंट थिंक सो। चलिए, अगर एवरेज इनकम सारा के जो घर की बनती है, आप उसको 40,000 जैसे उन्होंने बताया, उसमें से 20,000 तो इनके बच्चों के चले गए, जिसमें बच्चों की स्कूल फीस है, बच्चों की कारी साहब के पैसे हैं, बच्चों की स्कूल की जो वैन है उसके, बच्चों की यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बच्चों के कोई अगर प्रोजेक्ट आ जाता है वो उसमें आ जाता है, और दूसरी जानिब जो इनके घर के बिल जाते हैं, जिसमें आप गैस और बिजली का बिल शुमार कर लें, तो वो भी इतना हाथ रोकते हैं, उसके बावजूद 5,000 उसका बिल आता है। जो इनकी आप देखें, इनके घर में कोई इनकी बाइसिकल है, इनकी गाड़ी है, तो इनका जो पेट्रोल पे भी जो पैसा आता है, इनकी कम्यूनिट करने में जो पैसा आता है, वो 5,000 लगता है। 3,000 इनका अपना, जैसे बतालची की वो चिंची में जाती हैं, उनके कितने पैसे लगते हैं, फिर उनके मियाँ अलहदा से अपने काम पे जाते हैं, तो उनको कैसे कितने पैसे लगते हैं, तो उनके हो गए 5,000। उसके अलावा जो ग्रॉसरी है, जिसमें मैं ना कोई दूध के आइटम की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी गोश्त के आइटम की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी फल के आइटम की बात कर रही हूँ, वो ग्रॉसरी जो कि आपके घर में है, आटा है, चावल है, मसाला जात हैं, दालें आ जाती हैं, उसके लिए कोई 10,000 उसमें चले जाते हैं। देन मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो वो 100 चीज़ें आपको पता है, कोई छोटी मोटी कोई मेहमान आ गया तो उसको भी ऐड कर लें तो 2,000 आ जाते हैं। और उसके बाद मोबाइल का जो कनेक्शन है, ऑफ कोर्स आपको लोगों से बात भी करनी है, आपको कम्युनिकेट भी करना है, तो उसमें भी इनका तकरीबन कोई 1,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। अगर टोटल में लगभग लगाऊँ तो ये 43,000 का खर्चा आ जाता है, और 43,000 का खर्चा भी वो है जिसमें ये कोई बहुत लग्जरी चीज़ उन्होंने इसमें ऐड नहीं की हुई, मैं फल, मैं गोश्त वगैरह को इसमें ऐड नहीं कर रही, तो ये फिर कैसे पूरे होते हैं? मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि मेरे मामू जो हैं वो सबसे बड़े मामू हैं, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। तो वो जो है हमें चिकन वगैरह हर मंथ चिकन, बटर, बन, वो हमें ये चीज़ें भेजते हैं, एग हर मंथ। देखिए जी, हुकूमत तो ख्याल रख नहीं रही, लेकिन इनके अपने ख़ानदान में इनके ऐसे अजीज़ व कारब हैं कि वो उनका ख्याल रख रहे हैं। वरना आप खुद सोचें, जो उन्होंने बताया कट डाउन करके कि कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, बड़ा मुश्किल है। वैसे एक चीज़ देख के मुझे खुशी हो रही है कि अंदर लाइट नज़र आ रही है, यानी कि लाइट गई नहीं भी नज़र आ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? थोड़ी सी बातचीत के लिए आए आपके साथ।
क्या नाम है आपका? इशरत बानो। इशरत बानो से ये बताइएगा कि जिस घर में मैं आई हूँ ये घर आपका अपना है? अपना है। और घर में कितने लोग हैं आपके? 12 लोग हैं, 10 माशाल्लाह। बच्चे और 2 हम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कमाने वाले कितने हैं? 3 हैं कमाने वाले। माशाल्लाह कमाने वाले 3 हैं। घर की औसतन आमदनी वैसे कैसी हो, कितनी होगी? 70,000। 70,000। अप डाउन होती रहती है। कभी एक बच्चा बिजनेस करते हैं ना, ज़रा छोटा मोटा काम ज्वेलरी का, उसमें बस, वरना तो कोई हाल नहीं है। तो किसी दिन ज़्यादा होगी तो 70, अगर कम हो गई तो 50, 60, 55 ऐसे। अच्छा, घर में माशाल्लाह से 12 अफराद मौजूद हैं। आप लोग गुजारा कैसे करते हैं महंगाई के इस दौर में? बस अब आपको भी पता है महंगाई का, तो किस कदर महंगाई हो रही है। आप यकीन करें, पहले मैं 1500 रुपये 2000 में भी गुजारा करती थी, और अब मैं 50,000 अरे में कौन से साल की बात है भला? 97 में मेरी शादी हुई थी। तो अच्छा। मेरे शोहर मेरी सास को 1500 रुपये देते थे। 4000 सैलरी थी हमारी, उसमें से 15 बड़ी अच्छी तरह गुजर बसर होती थी। इतना अच्छा चलता था। 10 रुपये किलो आटा था, और अब आप आटे के रेट देख लें, 90 रुपये किलो आटा है। वो 100 रुपये में 10 किलो आता था, अब 90 रुपये में 1 किलो आटा आता है। अच्छा, आपको ना मेरी इशरत बानो साहिबा एक हेल्प करनी पड़ेगी। जी। मैं समझना चाह रही हूँ कि कितना पैसा लग जाता है। अभी आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करती, जी। तो जब आप घर की ग्रोसरी करती हैं 12 लोगों के लिए, तो उसमें कितने पैसे लग जाते होंगे? यही है कि फिर मैं 20-25 हज़ार लेकर जाती हूँ, उसमें मैं सारा लेकर आती हूँ। और ये है कि उसमें ही गुजारा करती हूँ कि उसमें मुझे देखना होता है इस महीने में मैंने कितना करना है और कितना बचाना है। हाँ। फिर ये है कि अगले महीने में फिर वो जो बचा हुआ होता है वो मेरे अगले महीने में काम आ जाता और है। इस 20-25 हज़ार में गोश्त कहीं नहीं है? अभी तो कहीं नहीं है। हफ्ते में कितनी दफ़ा घर में फ्रूट्स आते होंगे? अब फ्रूट का तो यह है कि बच्चे खुद ही अगर लेकर आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन मैं नहीं मंगाती। नहीं मंगाती। साफ बात है मेरी, क्योंकि हिम्मत नहीं है कि मैं फ्रूट भी मंगाऊं और घरदारी भी। फिर ये है कि बच्चियां बिल भी अदा करने होते हैं, 8-9 हज़ार रुपये बिलों के रखने होते हैं मुझे। इसमें बिजली का बिल आ बिजली गया, आपका का, गैस का बिल आ गया, तो दिया। 8-9 हज़ार तो वहाँ चले गए बस। भाई। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मैं तो चले वैसे आ गई, जी। लेकिन रिश्तेदार आते होंगे तो उसके पैसे अलहदा से कि अगर आ गए बस तो? वो मैं अलहदा से रखती हूँ। फिर 2000-3000 के ये आएंगे तो फिर इनका खर्चा अलहदा से। जैसे अब जाहिर है कोई आता है तो खाना इतने होता है। प्यारे आपने कपड़े पहने हैं, फिर अगर कपड़े अगर नए बनवाने हो, कोई फैमिली में शादी आ जाए, कोई खुशी आ जाए, तो फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि जो मैं बचत करके रखती हूँ थोड़ी बहुत, बच्चे मुझे जेब खर्चा दे देते हैं कि अम्मी ये आप अपने लिए रख लो, तो वो मैं अलग से जमा करती हूँ। फिर ये है कि बच्चियाँ अगर पसंद कर लेती हैं अम्मी हमें ऐसे कपड़े चाहिए, फिर आपको पता है उसमें से निकाल के थोड़े बहुत फिर मैं बच्चियों का यही है कि सस्ते बाज़ार चले जाते हैं। जैसे अब जुम्मा बाज़ार लगता है राबी में, हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ थोड़े पैसों में बहुत अच्छी यानी कि हमारी ख़रीदारी हो जाती है, फिर हम वहाँ से ले आते हैं। अच्छा, 12 लोग हैं मास्टर से। नाश्ते में क्या मैं तो ये सोची कि आपके नाश्ते में अगर अंडा बनता होगा और अगर ब्रेड बनती होगी, पराठे बनते होंगे, वो तो बड़ा महंगा नाश्ता हो जाता होगा। बस फिर होता है गुजारा, क्या करें। बच्चे जिसने खाना होता है फिर बच्चे अपनी पसंद के खुद ही। मैं उन 70,000 में से मैं कुछ नहीं मंगाती। मैं अपने अलग ही यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं, बिजली के बिल हैं, ग्रोसरी है, फिर मेहमान नवाजी है, फिर कपड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई का है, थोड़ा बहुत बच्चे खुद करते हैं, फिर थोड़ा बहुत मैं करती फीस में कितना जाता है बच्चों की? 8,000 रुपये भरी जाती हैं दोनों बच्चों की यूनिवर्सिटी की। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो चले अपने घर की बातें करनी, घर से बाहर भी निकलना है, जी। आपके बच्चे नौकरी पे भी जाते हैं, तो ये जो पेट्रोल पे खर्च होता है, जो फ्यूल पे खर्च होता है, वो कितना होता है? पहले यह है कि पेट्रोल पे 10,000 रुपये खर्चा आता था, बड़े आराम से बच्चे हर कहीं बाइकों पे जाते थे। अब यह है कि अब समझ लें 20,000 हो गया। यार, आपको भी जाना है, नौकरियों पे अलहदा जाना है, कभी किसी रिश्तेदार से मिलना हो तो वो अलहदा चीज़ है। मुझे बताएं, खुदा न खासा घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसकी दवाई का और उसके अस्पताल का खर्चा वो भी बस क्या अल्लाह साइड मियां पे रखा करवाते हुआ हैं, क्या करें, फिर उसी में से ही हम लोग निकालते हैं। अल्लाह करवा रहे हैं तो कर रहे हैं। है? घर में किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह है? इनके अब्बू को हार्ट का मसला है, शुगर का है, बीपी का है, मुझे खुद शुगर का मसला है, लेकिन यही है कि इतना खर्चा तो इन्हीं पे ही हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि हम खाएं पिएंगे कम से कम 8-10 हज़ार रुपये दवाइयों के रखें। दवाइयों की बिल्कुल है। ऐसे हैं, अगर तो ब्लड हम प्रेशर है, खाएं ब्लड पिएं प्रेशर की क्या? मेडिसिन जी। आनी है, इंसुलिन आनी है, तो ये तो वो चीज़ें जो कि आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। मतलब ज़िंदगियों का इन्हिसार इन दवाइयों पर बस। होता है। अब तो रोज़ की दवाइयाँ हैं, इनके अब्बू की रोज़ की हार्ट की हैं, 6 ये टैबलेट सुबह लेते हैं, 5 शाम में लेते हैं। फिर उसके अलावा शुगर का मसला है, फिर उसके अलावा बीपी का है, मुझे खुद शुगर है। मैं बस यही है कि क्या करें, फिर अपना ये अलग अलग करके
बस जैसे अल्लाह मियाँ इज़्ज़त के साथ करवा रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि इज्जत के साथ भी करने में घर के एक फर्द नहीं, घर के कई फर्द जो है ना वो काम कर रहे हैं। आपकी बेटियां भी घर में ट्यूशन जी। देख ली हैं, और अगर ये बाकी काम ना करें तो घर का गुजारा वैसे फिर कैसे तो हम होगा? भूखे रह जाएं, फिर तो बिल्कुल गुजारा हो ना हमारा, हो ही नहीं सकता। इस महंगाई में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो मैं हैरान होती हूँ, जो लोग कहते हैं हमारे लाखों आता है और हमारा गुजारा नहीं होता, फिर हम जैसों का तो कहना ही कुछ नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, जो भी अब बजट आने वाला है तो कुछ एक्सपेक्ट करिए कि महंगाई में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी वाकया होगी और कमी आप तो लोग नहीं थोड़ा बहुत होगी, रिलीफ मिलेगा? कमी तो नहीं होगी, महंगाई होगी। क्योंकि जब जाहिर है हम देख रहे हैं कि अभी एक माह के अंदर इतनी महंगाई हुई है, तो इससे आगे आप जो बजट आएगा उसमें क्या होगा। तो अभी मेरी इशरत बानो साहिबा से जो बात हुई उससे मुझे पता चला कि इनके घर में 12 अफराद मौजूद हैं। इनके घर की जो आमदनी है वो 70,000 है। वो भी कभी कभी जब अच्छी कोई फॉर्चुनेट ऐसी चीज़ हो जाए तो 70,000, वरना कम से कम 50 भी कभी कभी हो जाती है। इनके घर में अगर हम ग्रॉसरी की बात करें तो 25,000 तो उस पर लग गए। अगर हम पेट्रोल के वाले से बात करें, क्योंकि आना जाना, बच्चों ने कॉलेज जाना है, नौकरियों पे जाना है, तो 20,000 तो आप उसके अलग कर लें। मेडिकल का खर्चा, इनके और इनके हस्बैंड की अद्वियात आती हैं जिनके रोज़ाना की बुनियाद पे लेनी होती हैं, कंज्यूम करनी होती है, वो 8,000 वहाँ पे चले गए। बच्चियों के फ़ीस के 8,000 अलहदा चले गए। जो बिल्स आते हैं उसके 8,000 अलहदा चले गए। और फिर अगर मुझ जैसा कोई बिन बुलाए मेहमान के घर आ जाए तो उनको चाय पत्ती, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिस्कुट या पापे भी मंगवा लें तो 3,000 तो उस पर उनके लग जाते हैं। और गोश्त, फल, जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिसमें आप दूध भी आप काउंट कर लेते हैं, क्योंकि दूध हर बंदे की बस की बात नहीं है। दही, मतलब दूध से ज़रा तो दही महंगा, 250 रुपए किलो में तो दही आ रहा है। तो आप खुद सोच लें कि बच्चे फिर इनके कहीं ना कहीं से वो कहते हैं जी बच्चे खुद ला देते हैं, ये मेरे बजट का हिस्सा नहीं है। अब मैं ये सोच रही हूँ, ये जो 73,000 का इन्होंने मुझे पूरा बता दिया है कि इनके घर में कहाँ कहाँ चीज़ें जाती हैं, ये कैसे खींचतान करके गुजारा करती होंगी। और अगर खुदा ना खासा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए तो बस फिर अल्लाह का ही आसरा है। समझ नहीं आ रही चीज़ें चल कैसे रही हैं। अब एक और घर चलते हैं और वहाँ पे भी जाकर जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं बजट से, उनके घर का ख़र्चा कितना है और उनको कितनी मुश्किलात हैं उस खर्चे को पूरा करने में। आ जाओ मेरे साथ। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं मौजूद हूँ दिल्ली कॉलोनी में, और आपको याद है ना कि एक ज़माना था जब 50,000 की रकम बहुत ज़्यादा होती भी थी तो ऑफकोर्स तसव्वुर भी की जाती थी। लेकिन आजकल के महंगाई के इस दौर में अगर कोई शख्स 50,000 कमा रहा हो तो आपको मालूम है कि वो कौन से स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी में लाया करता है? वो लोअर मिडिल क्लास में आ जाता है। तो कहाँ 50,000 की एक टाइम में कितनी वैल्यू थी, और अब आज महंगाई के दौर में उसकी क्या वैल्यू होगी और उसमें क्या कुछ आता है। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थोड़ा सा बजट के हवाले से आपसे सवाल पूछने के लिए आई हूँ कि जी बजट से क्या तवक्कुआत है और आपके घर का बजट आप कैसे बनाती हैं? वैसे घर में कितने लोग हैं आपके? हम लोग 4 मेंबर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह 4 मेंबर घर के अंदर। जी अंदर आइए। थैंक यू। अरे भाई वाह, ये आपने मेरे आने की खुशी पे बलून लगाए हुए, कैसे पता चला आपको? मैम हमारी आज जो है, बैठे प्लीज़, आज हमारी एनिवर्सरी है तो उसके लिए हमने थोड़ी सी सेलिब्रेशंस के लिए थोड़ा हमने डेकोरेट किया था, बाकी और थोड़ा रहता है। क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की। थैंक यू सो मच। दूसरा मुझे ये बताएं कि इतनी आजकल महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कैसे इतनी चीज़ें आसानी से हो रही हैं जैसे पहले होती थी? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और प्लस ये कि हमारी इतनी ज़्यादा इनकम है नहीं, और अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कमाने वाले कितने घर में? मेरे हस्बैंड हैं, और अब न्यू रिसेंटली मैंने भी जॉब जो है वो स्टार्ट की है, तो अगर आप कहती हैं तो मैं अपने हस्बैंड को बुलवा लेती हूँ, आपको बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बुलवा लें उनको भी। सुहेल आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अरे वाह, इतनी प्यारी गुड़िया ये तो, शर्ट माशाल्लाह माशाल्लाह।
आपने जैसे कहा कि आप भी कमाती हैं और आपके हस्बैंड कमाते हैं, पहले आप जॉब नहीं करती थी, अब जॉब करना शुरू कर दी, तो क्या जॉब करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। अच्छा, टीचिंग करती हैं। और जिस स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं वहीं पर टीचिंग कर रही हूँ। ओह, उससे आपको थोड़ा बहुत फीसों में रिलीफ मिल जाता होगा? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी अपनी सैलरी कट हो जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है आपको? नहीं, डिस्काउंट तो आपको पता है नहीं है कहीं पर भी, बट ये कि इसमें मेरी जो सैलरी है वो इनकी फीसिस में कट हो जाती है और प्लस जो इनकी कोचिंग्स हैं उसका मुझे अलग से पे करना पड़ता है। ओह, क्योंकि सैलरीज इतनी है नहीं यहाँ। सैलरीज इतनी है नहीं, तो आप दोनों की मिला के घर में जॉइंट इनकम कितनी है? हम दोनों की मिला के समथिंग 50,000 है। 50,000 है। मुझे ये बताएं कि अभी माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ छोटी सी प्यारी सी गुड़िया भी है, और जब छोटे बच्चे, मैं खुद भी जानती हूँ, जब घर में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मेहमान आ जाता है, घर का वो कहते हैं ना एक फर्द आ जाता है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं, इनके दूध के खर्चे, इनके पैम्पर के खर्चे। तो अब तो आपकी ग्रोसरी में और चीज़ें ऐड हो गई होंगी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की जो उसमें इंक्लूड होती हैं जो हमारी सैलरी में नहीं हो पाती, तो उसको मैनेज करना बड़ा मसला हो रहा है। क्योंकि मदिहा अपने कपड़े तो पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेते हैं, ये छोटे बच्चे तो बड़े हो रहे होते हैं, ये पुराने कपड़े तो पहन नहीं सकते। अच्छा, मुझे बताएं ज़रा, घर के अगर किचन से शुरू करें तो घर की ग्रोसरी पे आपका कितना खर्चा आता है? घर की ग्रोसरी पे हमारा 20,000 है। जो बड़ी दो बहनें हैं इसकी, उनकी फ़ीस पे कितने खर्च आते हैं? मैम, मेरी जो वहाँ पे सैलरी है वो 7,000 है, उसमें मेरी बेटियों की 3,500 इनकी एक की फीस उसी में कट होती है। वो तो पूरी कट होगी आपकी, और उसी सिर्फ में कट होती है। 7,000 आप कमा रही हैं स्कूल से पढ़ाने में? क्योंकि आपको वही है ना कि यहाँ पे सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं। बिजली के बिल में, गैस के बिल में कितना आपका आ जाता है? हमारा यहाँ पे देखिए, जो मेरा एक तो रेंट जो है वो यहाँ पे 15,000 है। अच्छा, ठीक है। बिल्स ये है कि अगर कम से कम अगर यहाँ पे आता है तो 3,000, 3,500। गर्मियों में मुसलसल पंखा चलता है। हाँ, गर्मियों में 5,000। तो मुझे बताएं, जब आप लोगों ने, जब आपके हस्बैंड भी जॉब पे जाते हैं, जब आप लोगों ने स्कूल जाना है, तो उसमें कोर्स आपको पेट्रोल चाहिए, आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो पैसे चाहिए होते हैं कोर्स, तो उसमें आपके बजट का कितना हिस्सा चला जाता है? आई थिंक 19,000 है। कितना? 9,000 जो आपकी पेट्रोल वगैरह में लगता है? 9,000, 10,000 प्लस पेट्रोल में। वो जब बढ़ा नहीं था, अब तो बढ़ गया है ना मैम, तो अब तो और ज़्यादा आपको पता है फिर। अच्छा, मैं अब आपसे मदिहा बात हो रही है ना, तो मैं अब यही देख रही हूँ कि माशाल्लाह से घर में 3 बेटियाँ आपकी, और छोटी वाली तो इसके लिए तो दूध भी आना है, पैम्पर्स भी आना है, तो ये आपकी ग्रोसरी का पार्ट मिलके 20,000 वहाँ पे चले जाते हैं। 15,000 जो है वो आपके घर का रेंट है, तो 35,000 तो हम इसको वैसे साइड पे करते हैं। फिर आपने बताया कि जी 5,000 ही ऑलमोस्ट आपके बिल भी आ जाते, तो 40,000 भी उधर निकल गए। फिर बच्चियों की फ़ीस वो है जो कि आप जो कमाती हैं वो बच्चियों की फ़ीस में चला जाता है, जो कि 7,000 आपने बताया वो चला जाता है। उसके बाद आपने बताया कि मतलब 10,000 प्लस तो आपके पेट्रोल पे लग जाते हैं जब आप लोगों ने कहीं आना जाना हो। और इसके अलावा जो मिसलेनियस है वो अलहदा से है, जैसे अगर आप लोगों का कभी दिल किया कहीं, जैसे आज का इवेंट है कि बाहर खाना खा लिया या कुछ भी, बच्चों का बाहर घूमने फिरने को दिल किया, तो वो सारे अलहदा हो जाता है। तो मुझे बताएं मदिहा, ये तो वही वाली बात है कि आमदनी अगर इतनी है तो जो आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो उससे बढ़ जाती है, फिर ये कैसे मैनेज करती हैं? मैम, वही मैंने आपको भी बताया ना कि जो ऊपर से जो अखराजात हो जाते हैं मंथ के लास्ट में या मिड में, तो फिर मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ। जैसे क्लॉथिंग का हो गया है या फिर ज्वेलरीज का हो गया है, तो ये मैं फिर ऑनलाइन वर्क करती हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं, ख़वातीन के ना जिन्होंने घर का बजट बनाना होता है ना, वो आने वाले जो मुल्क के बजट पे ना काफ़ी ज़्यादा उनका इंहिसार होता है। वो देखती हैं कि कहीं ना कहीं छूट मिल जाए, कहीं ना कहीं अगर सरकारी मुलाजिम हो तो उनकी तनख्वाहें बढ़ जाए, उनके लिए बेहतर हो जाएगा, कहीं ना किसी टैक्स छूट उनको मिल जाए। तो आपको इस बजट का इंतज़ार है? आपको कुछ उम्मीद है कि इस बजट में आपको कहीं रिलीफ मिलेगा? मैम, पहले तो था कि रिलीफ मिलेगा, बट अभी कहीं से मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मीद पे देखें दुनिया का, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और प्लस ये कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि हमें यही लग रहा है कि कुछ बढ़ सकती हैं, और अगर बढ़ी मज़ीद तो हम कहाँ पे जाएंगे? जिनके रेंट वाले घर हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अच्छा मदिहा, मैं तो आपसे वो भी नहीं पूछ सकती कि आपने अपनी सेविंग्स कोई ऐसी रखी, क्योंकि ख़वातीन जो हैं आपकी माशाल्लाह से बेटियाँ हैं, तो लोगों की कोशिश होती है कि बेटियों के अच्छे फ्यूचर के लिए बेटियों को अच्छी तालीम देनी है, तो बेटियों की अच्छी तालीम के लिए चले हम कमेटी डाल लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग के यहाँ तो बचत इतनी होती नहीं होगी। नहीं मैम, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट सोचा तो यही था कि बच्चों के लिए अच्छी स्टडी उनकी अच्छे से अच्छी हो, और स्टडी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है, लेकिन वही है ना कि उसको मैं वहाँ से मैनेज करने के लिए जॉब कर रही हूँ। प्लस उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोची हुई हैं। अगर हमारी हुकूमत ने हमारा साथ दिया, मेरा ही नहीं हम सब का, जितने भी लोग हैं,
तो इंशाल्लाह जो सोचा है वो ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे जी। और आने वाले बजट में अल्लाह करे कि एजुकेशन पे अच्छी सब्सिडी दी जाए, एजुकेशन पे अच्छा बड़ा बजट बनाया जाए, क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा लोग जो कि एक अच्छी अमाउंट में टैक्स भी अदा करते हैं, और हम यही बदले में सोचते हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए बच्चे को अच्छी तालीम दी जाए और उस तालीम पे अच्छा बजट रखा जाए, अच्छी सब्सिडी दी जाए। ये तो एक घर की कहानी होगी, किस तरीके से ये अपने घर का गुजर बसर करते हैं, और देखें जितनी इनकी आमदनी है उसमें इनके अखराजात पूरे नहीं होते। सो इसलिए इनको पार्ट टाइम ऑनलाइन कपड़े बेचती हैं, कभी ऑनलाइन कुछ चीज़ें बेच रही होती हैं, ऐसे इनका गुजारा हो रहा है। हर बंदा लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है कि ऐसे गुजारा ज़रूर हो कि उनके बच्चे फील ना करें, जैसे इनकी भी ये कोशिश है। अब एक आगे किसी और घर में भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो अपने अखराजात में अपने घर के तमाम तर जो खर्चे हैं वो मैनेज कैसे कर रही हैं। हर तबका ही महंगाई से तंग नज़र आ रहा है। जितने भी हम घरों में गए हैं और जो जो उन्होंने अपने बजट बताए हैं, जो जो अपनी इनकम बताई है, उन सबके अखराजात उनकी इनकम से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। और फिर वही बात उधार पर आके रुक जाती है। सो अभी हम सबसे आखिर में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान से। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके भी अखराजात उनकी इनकम से ज़्यादा हैं और वो अपने घर का बजट कैसे चलाती हैं इस महंगाई के दौर में। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं मदीहा नकवी बजट के हवाले से कुछ बात करने के लिए आपसे आई हूँ। वेलकम, थैंक यू जी। अच्छा, मेरे ख्याल से ना किचन में बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे मुख्तसर सी बात करनी है और ज़्यादातर आपकी किचन के हवाले से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बैठे। तो यही अच्छी बैठ के आपसे मेरी गपशप लग जाएगी। मैंने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं, बस थोड़ा सा मैंने चूल्हा शुरू कर दिया। असल में बच्चों के आने का टाइम है, तो लंच का भी टाइम है, थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा बिजी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, बजट आने वाला, आपकी वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बस कुछ हो ना हो, बजट आए तो सबसे पहले तो खर्चे बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि जो आमद होगी वो तो थोड़ी रहती है, उस खर्चे बढ़ते रहते हैं हमारे। हाँ, वो फिक्स रहती है। मुझे बताएं तो हमारा फिक्स रहता है। आपकी घर की इनकम क्या है वैसे? इनकम तो आती जो मुझे जो मिलती है तकरीबन वो मिलती है 1,25,000, 1.25 लाख के करीब, लेकिन जो मेरे एक्सपेंस हैं तो उससे अब ऊपर ही हो जाता है। किस किस चीज़ पे कितना कितना खर्च होता है? जैसे घर की ग्रॉसरी, हम किचन में बैठे हैं और घर की ग्रॉसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कितना लगता है? तकरीबन मेरा लग जाता है 35,000 के करीब, ग्रॉसरी कंप्लीट आ जाती है। माशाल्लाह से आप बड़ी ब्लेस्ड हैं, हम भी ब्लेस्ड हैं कि आपके घर आए तो लाइट भी आ रही है। बिल्कुल। तो ये जो बिजली, ये जो गैस इस्तेमाल होती है, इसके बिल कितना आता है? देखिए, बिजली जो आजकल के हिसाब से गर्मियाँ हैं, एसी वो यूज़ होता है, 2 रूम में नहीं, कम से कम 1 रूम में तो यूज़ होगा। तो अभी जो मेरा बिल आया तकरीबन 17,000 रुपये का बिजली का बिल आया। 17,000 आपका बिजली का बिल आया, और अभी आपने एक कमरे का इस्तेमाल जी, किया। एक कमरे में एसी है। हर वक्त तो नहीं लगा रहता होगा, रात में चलाती होंगी? मोस्टली रात में जब सोने लेटते हैं, क्योंकि सारे दिन में तो बिजी होते हैं, बच्चे भी अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए होते हैं, बाहर होते हैं, और हम जैसे अपने किसी मोबाइल में लगे हैं, किचन में आ गए तो मुस्तकिल इसी नहीं चलता, लेकिन रात में तो कंटिन्यू चलता है। बात उसके ऊपर आपने मोबाइल में लगे होने की बात की, तो उसके लिए आपको इंटरनेट भी चाहिए, तो वाईफाई घर में लगा होगा। बच्चे आपने जैसे बोला यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, उसका कितना वैसे नेट अपने मोबाइल नेटवर्क का मिला के और ये वाईफाई का कनेक्शन लगा के कितना लगभग होता होगा? 5 to 7,000। 5 to 7,000 चलेगा। इंटरनेट का पैकेज अलग है, ये उस पे चलेगा। तो आपके 2 बच्चे हैं? जी, 2 पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में? एक बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में, दूसरे जो है कभी मैट्रिक उन्होंने किया है, तो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कॉलेज में एडमिशन होना। फिर कॉलेज में एडमिशन, फिर तो उनकी माशाल्लाह ठीक ठाक फीसें भी जाती होंगी। बिल्कुल। तो कितनी फीसें जाती हैं आपके बच्चों की? फीसें तो बेटा मेरा जो है वो बड़ा वो ACCA कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ACCA की एजुकेशन उसकी फीसें बिल्कुल 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 सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस आता है ग्रॉसरी के बाद, तो वो बच्चों की फीसों में चला जाता है। कितना, मतलब मुझे लगभग बताएं कितना एक्सपेंस आता होगा? तकरीबन 45,000 के करीब। और इसमें उनकी पॉकेट मनी भी शामिल है? जी हाँ, इसमें उनकी पॉकेट मनी भी शामिल है। वो मुझे ये बताएं कि मेडिकल भी कि उसकी फैसिलिटी भी खुदा न खास्ता कभी कभी इससे प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी साइड पे बजट रखती हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो तो रखना पड़ता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।